हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। बात करते हैं यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि इंडेक्स कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 61.02% का। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 22.87% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 22.32% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की इनकी बात करें तो एनुअल रिटर्न है 17.19% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया, 1 साल का, 3 साल का या फिर 5 साल का, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो फिर आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिलेगा इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब हम लोग एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 26 रुपया 16 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 4359 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमैट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 81,278 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 1 साल में करीब आपको 35% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,97,722 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 3 साल में आपको 65% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। और बात करते हैं 5 साल में तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 6,13,551 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 5 साल में आपको करीब 104% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,61,020 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,85,497 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,73,834 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 51 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टेरेंट लिमिटेड सर्विस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल, सीमेंस लिमिटेड कैपिटल गुड्स, वेदांता लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड सर्विस, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 99.9% और कैश पे है 0.1%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 19.3, कैपिटल गुड्स पे 18.5, अदर्स पे 15.2, सर्विस पे 14.1, एनर्जी पे 11.3, कंज्यूमर स्टेट्स पे 9.9, कंस्ट्रक्शन पे 6.1 और ऑटोमोबाइल पे है 5.6%। यानी कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो इन सभी कैटेगरी पे आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.65 और पीबी रेशियो 4.67। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपये का करना होगा और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं।
अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का जो फंड रिटर्न है, 1 साल में 61%, 3 साल में 22.9, 5 साल में 22.3 और एनुअल है 17.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि अदर इंडेक्स म्यूचुअल फंड का, 1 साल में 36.7, 3 साल में 18.7, 5 साल में 18.5 का। रिटर्न रैंकिंग भी कैटेगरी पे देखेंगे तो 1 साल में ये 9 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 12 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 3 नंबर पे रैंक करता है। और देखेंगे ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो अगर आप एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो आज की डेट में इंडेक्स म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस है ये यूटीआई म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा दे रहा है। एक तो यहाँ पे आपको यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, एक है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड, ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इन दो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के डेट में यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड जो है वो काफ़ी परफॉर्म कर रहा है, लगभग इंडेक्स म्यूचुअल फंड के कैटेगरी पे अभी 1 नंबर पे आ रहा है। अगर इसकी हम लोग आसपास सिमिलर फंड्स देखें तो देखिए अभी मैंने जिसका जिक्र किया था यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का जो इसका रिटर्न है वो 61.3 का है। वहीं पे अगर बात करें कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ का 60.9 है। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ का 61.1 है। तो अगर आप एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये टॉप 3 जो है इंडेक्स म्यूचुअल फंड आपके सामने है, तो आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जैसे कि ये जो वीडियो चल रहा है यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, ये भी काफ़ी अच्छा फंड है, आप इसके अंदर भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो टोटल 4 यहाँ पे इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, चारों का डिटेल्स आपके सामने है। लेकिन अगर आप आज के डेट में सबसे बेस्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड ढूंढेंगे और परफॉर्मेंस के हिसाब से तो सटीक जो बैठेगा वो बैठेगा यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.37% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना यहाँ से पैसा किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके टैक्स इम्प्लानेशन का। तो अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 15% का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 10% का यहाँ टैक्स देना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो यूटीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे आज के डेट में 8 नंबर पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,25,384 करोड़ का। बात करते हैं यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है यूटीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। कौशिक बासु श्रवण कुमार गोयल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,25,385 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 26 रुपया 16 पैसा। बात करते हैं यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1,000 रुपये का सेट किया गया है। इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी नेक्स्ट 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।